आज का टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख बंदरगाह। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बंदरगाह क्या होता है। बंदरगाह जलयान या जहाज़ों के रुकने का स्थान को बंदरगाह कहा जाता है। जो पानी में जहाज़ चलते हैं हमारे, उनके जो ठहरने का स्थान है, जैसे बस के ठहरने का स्थान बस स्टॉप होता है और हवाई जहाज़ के ठहरने का स्थान एयरपोर्ट होता है, ऐसे ही जो पानी के जहाज़ हैं उनके ठहरने के स्थान को बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह उन स्थानों पर बनाए जाते हैं जहाँ समुद्र शांत हो, यानी पानी में ज़्यादा हलचल नहीं होनी चाहिए। तट रेखा कैसी होनी चाहिए? टेढ़ी मेढ़ी। जो समुद्र का जो किनारा है वहाँ की जो तट रेखा है वो टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जिससे ये होता है कि जो समुद्र की लहरें आती है, जो जो जहाज खड़े हैं उनको नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए वो तट रेखा टेढ़ी मेढ़ी रहती है, जिससे वो लहरें रुक जाती है। अब देखते हैं बंदरगाह के प्रकार। बंदरगाह कितने प्रकार के? भाई दो प्रकार के होते हैं बंदरगाह। एक तो प्राकृतिक बंदरगाह, एक कृत्रिम बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह ऐसे बंदरगाह जो बिना मानव की सहायता के अपने आप ही प्रकृति द्वारा तैयार हुए हो, उन्हें प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। यानी मानव ने तैयार नहीं किया, अपने आप ही तैयार हो गए, समुद्र की लहर से कट छट के वो अपने आप ही तैयार हो गए, उन्हें प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। दूसरा, ऐसे बंदरगाह जो मानव द्वारा तैयार किए गए, उन्हें कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं। यानी जो मानव ने तैयार किया है वो कृत्रिम बंदरगाह। अब देख लेते हैं हम कुछ प्रमुख बंदरगाह, जो भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं वो देख लेते हैं, और इनको फिर बाद में मैप में भी देख लेंगे। पहला बंदरगाह कांडला बंदरगाह। ये कहाँ है? गुजरात में। इसका एक अन्य नाम, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है दीनदयाल बंदरगाह। दूसरा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, ये महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण बात है। भारत का पूछा जाए सवाल कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। और सबसे ज़्यादा व्यापार भी इस बंदरगाह से ही होता है। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार के नाम से भी जानते हैं कि वही भारत का प्रवेश द्वार है। फिर आए नाहवा सेवा बंदरगाह, ये महाराष्ट्र में है। ये भी क्या है? महाराष्ट्र में है। ये इसलिए बनाया गया है, ये मुंबई के पास में, कि जो मुंबई में जो बंदरगाह है उस पर दबाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, भार ज़्यादा हो रहा था, काम ज़्यादा व्यस्त रह रहा था, तो उसके भार को कम करने के लिए नाहवा सेवा बंदरगाह बनाया गया। इसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। फिर मार्मुगांव बंदरगाह, ये गोवा में। मार्मुगांव बंदरगाह गोवा में। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में। कोच्चि बंदरगाह केरल में। ये जो 6 बंदरगाह हैं ये तो हो गए पश्चिमी तट पे, अभी मैप में देखेंगे। उसके बाद आ जाते पूर्वी तट पर। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, ये पश्चिम बंगाल में। ये दो बंदरगाह हैं, पर इनको एक ही मानते हैं। एक तो मेन तो है कोलकाता बंदरगाह, और इसके थोड़े भार को कम करने के लिए पास में हल्दिया बंदरगाह भी बना दिया गया है। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर। ये एक ऐसा बंदरगाह जो नदी के तट पर बनाया गया है। फिर आ जाते हैं पारादीप बंदरगाह, ये उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। इसकी इम्पोर्टेंस सबसे गहरा बंदरगाह है, यानी गहरा, नीचे गहराई अच्छी है। फिर चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। इसमें मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कौन कौन से कृत्रिम बंदरगाह हैं और कौन से प्राकृतिक बंदरगाह है। फिर है एन्नोर बंदरगाह, ये भी तमिलनाडु में कृत्रिम है। फिर है तूतीकोरिन बंदरगाह, ये भी तमिलनाडु में है। इसका अन्य नाम है चिदम्बनार बंदरगाह, चिदम्बनार बंदरगाह। फिर है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इधर स्टार्टिंग के 6 तो पश्चिमी तट पे, 6 पूर्वी तट पे, और ये एक जो 13वां पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है ये अंडमान द्वीप समूह पर है। अब इसमें देखिए कृत्रिम बंदरगाह कौन कौन से। एक तो नाहवा सेवा बंदरगाह जो महाराष्ट्र में, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में, और एन्नोर बंदरगाह ये भी तमिलनाडु, ये कृत्रिम बंदरगाह। अब हम इसको मैप में देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। कांडला बंदरगाह गुजरात में। मुंबई महाराष्ट्र में। नाहवा सेवा महाराष्ट्र में। मार्मुगांव गोवा में। न्यू मैंगलोर कर्नाटक में। और कोच्चि केरल में। कोच्चि बंदरगाह केरल में। ये फिर आ जाते ऊपर कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में। पारादीप उड़ीसा में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। एन्नोर चेन्नई और तूतीकोरिन तमिलनाडु में। और एक रह गया हमारा पोर्ट ब्लेयर,
ये अंडमान निकोबार। इस तरीके से ये टॉपिक समाप्त होता है।